हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल करेंगे हम। मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, समय बचेगा। ठीक है। सो एग्जाम्पल जो है, फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल मैंने लिखा। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है होम एग्जाम, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के होम एग्जाम, बीएससी और बीटेक के भी होम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन ये है कि यहाँ पे 3 फंक्शंस एक साथ आ गए। एक्स मतलब पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ। अब इसमें जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंफ्यूज करते हैं ना, खास करके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते वक्त इसमें कंफ्यूज करते हैं कि कैसे हैंडल करें। ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है। अगर मैं बोलूं थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो बहुत ही आसानी से इसको कर ले जाते। बट मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इसको पूरा सॉल्व करना है तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन CF प्लस PI होगा। तो पहले मैं CF निकालने की कोशिश करता हूं। तो कैसे करेंगे आप? तो वही फिर प्रोसेस, कम से कम इतना जरूर लिखें, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा इन सिंबॉलिक फॉर्म। इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए डी स्क्वायर, D2 मतलब डी स्क्वायर माइनस 2D प्लस यहां पे 1 ब्रैकेट में y, दिस इज इक्वल टू x e टू द पावर x साइन x। ठीक है ना। ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन आ गया। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन 2 पार्ट से मिलके बनेगा। एक जो है आपका CF, दूसरा PI। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके लिए ऑब्वियस ही बात है ऑक्सिलियरी इक्वेशन ना, ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, इतने पोर्शन को आप जीरो करते थे, याद करिए। सो डी स्क्वायर माइनस 2D प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ही रूट 2 बार रिपीट करेगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाते आप तो D माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये। तो यहाँ से D की 2 वैल्यूज आएंगी, 1 and 1। ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो M1 है रूट और जो M2 आ रहा है, ये दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं, याद करिए। तो यहाँ पे जो CF बनेगा वो आपको पता है। सो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये मेरा क्या हो जाएगा, दोनों रूट सेम है, याद करिए। तो क्या मैंने बोला था, C1 प्लस C2x और e टू द पावर जो कॉमन रूट है M1, तो M1 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू x मतलब x। तो ये मेरा हो गया CF। तो CF में तो कोई इशू नहीं था मेरे ख्याल से, बहुत इजी था। तो ये इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। अब मैं आता हूं मेन जो मेरा पार्ट था, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है 1 अपॉन FD, मतलब डी स्क्वायर माइनस 2D प्लस 1 x e रेज टू द पावर x और साइन x। ये था ना। अब आप बड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये तो पॉलिनोमियल भी आ गया, एक्सपोनेंशियल भी आ गया और साइन भी आ गया। और हमने जो थ्योरी में पर्टिकुलर इंटीग्रल का इनका अलग अलग केसेस देखे थे। तो अब आगे के जो केसेस थे मेरे ख्याल से 4, 5 यही तो मेन थे। तो 4th वाला प्रॉपर्टी लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहाँ पे ये इस टाइप का बन रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, FD e टू द पावर AX और V जो है कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। तो इसको कैसे करते थे, D को रिप्लेस कर देते थे आप D प्लस A से, ठीक है ना। और यहाँ पे V लिखते थे, e टू द पावर AX बाहर ले लेते थे। बस यही प्रॉपर्टी यूज करना था। तो इसको मैं पहले तो एक स्टेप और आपके लिए लिख देता हूं। दिस मैं लिख सकता हूं e टू द पावर x और फिर यहाँ पे x साइन x, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे e टू द पावर x मेरा बाहर आ जाता और दिस इज 1 अपॉन d को किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस 1 से। तो रिप्लेस करिए d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस 1 x साइन x, ये था। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर x तो मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर यहां से माइनस 2d माइनस 1 प्लस 1। तो यहां से बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होंगे। एक टर्म तो यहां पे मैं लिख ही लेता हूं, ये x साइन x। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 1 माइनस 1 से कैंसिल, माइनस 2d 2d से कैंसिल। तो दैट मीन्स अल्टीमेट
यू गॉट ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 एक्स साइन एक्स। गॉट माई पॉइंट। तो यहां पे अगर ये है तो सीधी सी बात है, अब मैं इसको क्या करूंगा, तो मेरा डी स्क्वायर प्लस 1 फाइनली आ रहा है। ये मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, प्लीज एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे आप, ठीक है ना, एक बार चेक करिएगा। प्लस 1 और यहां से हो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहां से तो ठीक मैंने किया, ये -2d और यहाँ पे -2 होगा। देखिए यही जल्दीबाजी में -2, तो ठीक है। और अभी तो और आसान हो गया, 1 और 1 2 हो गया, ये दोनों -2 से कैंसिल, तो अब तो और आसान हो गया फ्रेंड्स ना। ये देखिए मेरा ये आ गया, ठीक है ना, क्या डी स्क्वायर, मैं समझा पाया कि नहीं प्लीज बोलिएगा। तो ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब इसके आगे क्या करें, यहां पे भी कुछ स्टूडेंट फंसे होंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन कई बार अक्सर यूनिवर्सिटीज में रिपीट किया है, ठीक है ना। मैं जनरली जो एग्जांपल्स लेता हूं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी का आया हुआ क्वेश्चन मिल जाए, तो थोड़ा सा आसान होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। एनीवेज, तो ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब यहां पे आप मैक्सिमम लोग फिर से कंफ्यूज होंगे कि यार ये तो फिर हो गया, ये कोई भी मतलब क्या हुआ, ये दो फंक्शन x और साइन x के दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। तो जनरली आपके दिमाग में जाता है कि प्रॉपर्टी फिफ्थ लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो फिर से डी स्क्वायर आ जाएगा। तो कोई जो मेथड लगा रहे हैं ना, एक स्टेप आगे आप सोचिए कि उसको लगाने से बेनिफिट होगा कि लॉस होगा। तो यहाँ पे अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाते तो लॉस होता। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, इनवर्स ऑपरेटर वाला कॉन्सेप्ट। ये 1/d मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, यही ना। तो बस ये प्रॉपर्टी आपको लगाना था। अब थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये, इसको मैं दो पार्ट में लिखूंगा। एक तो 1/d बाहर लिखा, फिर 1/d x साइन x, इस तरह से आप लिखेंगे। दो पार्ट्स में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एनीवेज 1/d और इसको एक साथ लेंगे इस प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x साइन x dx। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइलेट लगाएंगे आप, ऑब्वियस ही बात है, बाई पार्ट्स करना होगा। आइलेट लगाइए, तो यहाँ पे देख रहे हैं एल्जेब्राइक फंक्शन पहले आ रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, इसको सेकेंड फंक्शन। अब बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का फार्मूला आपके जुबान पे होगा, ऑब्वियस ही बात है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। तो अब इसको मैं पहले ब्रैकेट में करूंगा। इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, प्लीज चेक करते चलिएगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और फिर अंदर आता था ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो ये यहां से आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और फिर इसको इंटीग्रेट करते थे, प्लीज चेक करिएगा। तो अल्टीमेट अभी जो फिलहाल मेरे पास आया दिस, अब इसको मैं लिखता हूं, ये माइनस एक्स कॉस एक्स, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो आपके पास ओवरऑल फाइनल जो मेरे पास आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहां से फिर 1/d है, तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इसीलिए ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, मैं अलग अलग कर दिया, ठीक है ना, अलग अलग कर दिया, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट में कर दिया। यहां पे बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब अगेन यहां पे देखिए ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब माइनस एक्स कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे, तो यहां पे मैं पहले माइनस बाहर लिख लेता हूं। अब आता हूं एक्स कॉस एक्स, अगेन आइलेट लगाएंगे, ये सेकेंड फंक्शन लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, यहां पे कोई इशू नहीं। फिर माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डी बाई डी एक्स 1, कॉस का करेंगे इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ये तो यहां से आया। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो हो जाता है माइनस कॉस एक्स। प्लीज चेक करिएगा, ये कैलकुलेशन तो आपको चेक करना पड़ेगा, ब्रैकेट मैंने बंद किया। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट दिस, माइनस अभी बाहर ही रखता हूं, सो एक्स साइन एक्स। नाउ साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, और यहां से माइनस कॉस एक्स। अब चलिए
माइनस साइन से मल्टीप्लाई करिए तो दिस विल बी माइनस एक्स साइन एक्स, और यहां से देखिए माइनस कॉस एक्स इस माइनस कॉस एक्स से ऐड हो जाएगा तो माइनस 2 कॉस एक्स। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा आया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो अल्टीमेट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों से माइनस बाहर है, माइनस मैंने बाहर लिया, माइनस ई रेज टू द पावर एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। प्लीज चेक करिएगा, मैंने माइनस बाहर ले लिया, इसको लिख दीजिए 3। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैं जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मेरे निगाह में जो पढ़ रहे हैं, मैं कुछ उतनों को कवर कर दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पे एक्सपोनेंशियल भी हो, एल्जेब्राइक मतलब एक्स के पावर्स हो और ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कैसे हैंडल करते हैं। पहले ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसके बाद फिर अगर कोई और प्रॉपर्टी लगे तो बढ़िया, अदरवाइज फिर जो है जैसे ये था यहाँ पे सीधी सी बात है, इनवर्स ऑपरेटर वाला कॉन्सेप्ट लगा के हमने किया। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 1 इज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। सी एफ वी गॉट, क्या था? इक्वेशन 1 पे आएगा, थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है, कोई इशू नहीं है। क्या है देखिए, c1 प्लस सी टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स, तो इसको लिख दीजिए c1 प्लस सी टू एक्स, ठीक है, ई रेज टू द पावर एक्स। ये तो हो गया मेरा सी एफ, प्लीज चेक करिएगा। और प्लस पी आई, तो पी आई मेरा ये है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। गॉट माई पॉइंट फ्रेंड्स? So this is your answer. Okay, this is your answer. So this is the actually एक important question मैंने किया, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर मेरा एफर्ट इस वीडियो का आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया हो, और बिफोर दैट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि कुछ भी नया सीखने को मिला आपको क्या। इफ यू लर्न एनी थिंग विच इज न्यू, देन प्लीज लाइक द वीडियो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा जो एफर्ट है वो एक ही चीज़ के लिए, क्वालिटी कंटेंट आपके पास डिलीवर करना। मैं 2 चैनल के थ्रू, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 9 टू जेई लेवल, वो मेरा रिविया क्लासेस चैनल, और ये हायर मैथमेटिक्स के लिए, दोनों से मेरा कॉन्टिन्यूस एफर्ट है। जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स एंड जो मेरा स्टूडेंट लाइफ से भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनको सबको मिला के मैं आपके सामने क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करूं। अगर मैं सक्सेसफुल हूं, मेरा जो मोटिव है कि क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। अब मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट इतने एग्जाम्पल्स हैं। एक आध टाइप के और एग्जाम्पल मुझे दिख रहे थे तो मैं उनको भी कर देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे। इस वीडियो का एफर्ट अगर आपके पास पहुंचा, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।